हेलो स्मार्ट्स, कैसे हैं आप। आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th का एक चैप्टर, साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। इसे हम केवल थोड़े से ही समय में पूरा कंप्लीट शॉर्ट नोट्स में समझ जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड में वो भी हम इसके लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक गुणधर्म में जो परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और इसमें अभिकारक और उत्पादक होते हैं। अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद हमें जो भी जितनी भी रासायनिक समीकरण होती है उन्हें संतुलित करना होता है और संतुलित करने की अभिक्रिया होती है उसमें दक्षिणी द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। उसके बाद हम इसमें एक विधि के द्वारा इसको बैलेंस किया जाता है यानी संतुलित किया जाता है, जिसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। इसे अनुमान विधि भी कहते हैं। ये आपकी बुक में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये आपकी बुक में भी है। और आप हीट एंड ट्रायल विधि जो है इसे अभिकारक व उत्पादन के गुणों का योग समान होना चाहिए, यानी जब हम बैलेंस करें तो अगर इधर हमारे ज्यादा जो गुणधर्म है वो अगर बैलेंस बराबर होते हैं, इधर 18 है तो उधर भी 18 बैलेंस होनी चाहिए। मतलब तराजू वाला काम है, दोनों तरफ बैलेंस होगा जब तो हम चीज खरीदते हैं, तो हमें वही देखना पड़ता है। हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा इसे बैलेंस की जाती है। उसके बाद अभिकारक जो अभिक्रिया है हमारी, इसके प्रकार कितने होते हैं, तो इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें संयोजन यानी दो अभिकारक आपस में जुड़कर नया उत्पाद बनाते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको संयोजन कहते हैं। वियोजन में क्या होता है, जब उत्पाद यानी अभिकारक टूटकर दो उत्पादक अलग अलग बनाते हैं उसे हम बोलते हैं वियोजन। उसके बाद विस्थापन, इसमें कोई विस्थापित हो जाता है, जैसे MgCl के साथ विस्थापित हो गया, Cl उसके Mg के साथ विस्थापित हो गया, या दूसरे के साथ दोस्ती कर ले, फॉर एग्जांपल के लिए किसी के साथ दोस्ती कर ली। उसके बाद द्विविस्थापन यानी दो दोस्तों ने अलग अलग दोस्ती का, मतलब उसका दोस्त था उसने उसके साथ दोस्ती कर ली, उसने उसके साथ दोस्ती करेंगे। द्विविस्थापन का मतलब दो अभिकारक एक दूसरे के साथ विस्थापित हो जाते हैं, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। और उष्मा के आधार पर क्या होते हैं, उष्मा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। उष्माक्षेपी में क्या होता है, उष्मा जो होती है मुक्त होती है और उष्माशोषी में उष्मा अवशोषित होती है ना। उष्मा जो रहती है यानी जो हीट होती है वो अवशोषित होती है। उसके बाद हम यहाँ पर रेडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। और रेडॉक्स क्या होती है, रेडॉक्स में उष्माशोषी यानी अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया जब साथ में होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद हमारे इस वाले चैप्टर का लास्ट पॉइंट आता है जिसमें है दैनिक जीवन में प्रभाव। तो दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, जिसमें आपने देखा हो संक्षारण। संक्षारण मतलब देखा है कोई भी लोहे की वस्तु जो सड़ना स्टार्ट हो जाती है यानी लोहे का आर्द्र अवस्था में संपर्क होता है और वो खराब होना प्रारंभ हो जाती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। उसके बाद विकृत गंधिता क्या होती है, खाने की जो वस्तु रहती है, आपने घर पे खाना वगैरह जो बनता है वो अगले दिन उसमें उसकी जो गंध है उसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी उसके स्वाद में उसकी गंध में परिवर्तन आना विकृत ग्रंथिता कहलाता है। तो ये हमारा जो शॉर्ट वीडियो था जिसमें आप पूरा कंप्लीट इस चैप्टर के कुछ मेन जो पॉइंट है उनको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम इसके बाद इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने हैं। चलिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो कि मैंने वीडियो के चालू होते ही बताया था कि रासायनिक गुणधर्म में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है ये आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद संयोजन और विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो संयोजन के तो ये रहा एग्जाम्पल आपको, और विस्थापन किसे कहते हैं, जिसमें विस्थापित हो जाते हैं, है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, विस्थापित यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके उदाहरण आपको इसमें से ढूंढकर बताना है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की दो विधि कौन कौन सी है, तो अपन ने बताया था रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसको संतुलित करने की दो विधि, एक तो हीट एंड ट्रायल विधि और एक हनुमान जी को याद होगा तो अनुमान विधि। उसके बाद अपन ने द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, द्विविस्थापन यानी बोला था मैंने दो लोग क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो द्विविस्थापन का अभिक्रिया का उदाहरण आप इसमें से बता सकते हैं। उसके बाद लोहे को जंग से बचाने के 4 उपाय लिखिए। तो लोहे को जंग से बचाने के 4 उपाय आप जानते हैं, ये बहुत सारे छोटे अपने जो छोटी क्लासों वगैरह में भी आते हैं। हमें पेंट करना चाहिए और जो भी 2 उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में मुझे डालिए। उसके बाद जो है संक्षारण किसे कहते हैं,
तो लोहे जो है वो किसके संपर्क में आ जाता है, नमी के संपर्क में आ जाता है, वायु के संपर्क में आ जाता है, तो वो संचारित होने जाता है, संचारित यानी खराब होने लग जाता है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। उसके बाद बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaO बिना बुझे चूने का सूत्र है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें उपचयन और अपचयन जब साथ में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं, तो हमने देखा है, मैंने बताया भी था वीडियो में कि जहाँ भोजन अपन जब भोजन बनाते हैं और वो अगर 1 या 2 दिन का हो जाता है तो उसमें उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम विकृत ग्रंथिता कहते हैं। विकृत ग्रंथिता से बचाने के 2 उपाय बताइए। तो एक तो एल्यूमिनियम की पन्नी यानी चादर, जो अपन खाना वाना टिफिन वगैरह ले जाते हैं स्कूल में, उसमें मम्मी जो चादर की यूज़ करती है एल्यूमिनियम की, उसे हम यहाँ पर विकृत ग्रंथिता से बचाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। एक जो है तेल युक्त पदार्थ का, जैसे पूड़ी वगैरह पराठे वगैरह ले जाने के लिए पूड़ी वगैरह का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, कहीं ज़्यादा दूर यानी 2 दिन या 1 दिन के लिए हम जाते हैं तो हम पूड़ी वगैरह ले जाते हैं। उसके बाद चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और ये कम संक्रिय गैस होती है, इसलिए नाइट्रोजन का ही यूज़ किया जाता है। और ये जो है निम्न अभिक्रियाओं को पहचानिए, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में सारा बताइए और कौन कौन सी अभिक्रिया है किस, और अपनी अभिक्रिया को पहचान कर आप कमेंट बॉक्स में से डालिए। धन्यवाद।